नमस्कार, मैं राजकुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं आईपा, जो बात करता है प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक विकास की, सामाजिक मुद्दों की। आज हम जिस मेहमान से बात करने जा रहे हैं, डॉक्टर आदित्य गुप्ता, जो रामनिवास गुप्ता हॉस्पिटल सहसवान में अपना संचालन कर रहे हैं हॉस्पिटल का। और इनके बारे में सबसे खास बात है, जो कोरोना के दूसरी लहर में जो ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से लोग जूझ रहे थे, उस समय में उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की, काफ़ी लोग यहाँ चिकित्सा कम पैसों में उपलब्ध कराई थी। तो इसी के बारे में इनसे जानेंगे किस तरह की उन्होंने व्यवस्था की थी, और भी चिकित्सा से जुड़े इनकी बातें करेंगे। नमस्कार जी। धन्यवाद साहब। आदित्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में जो बहुत ही ऑक्सीजन कमी, बेड की कमी से लोग जूझ रहे थे, काफ़ी मृत्यु हुई हैं, बहुत एक डरावना समय था वो। लेकिन आपके बारे में ये बात कही जाती है कि सहसवान ने, आपने कितने लोगों कोरोना के मरीजों को एडमिट भी किया और उनको इलाज भी मुफ्त करा, मतलब कम पैसों में किया। तो ये क्या व्यवस्था किस तरह से किया आपने? सारी व्यवस्थाएं सब भगवान जी ने कराई। हमारे जो लोग यहाँ सहयोगी थे उन्होंने बहुत हेल्प करी। दूसरी चीज़, जो कोविड में हमने जो ख़ास चीज़ देखी वो ये देखा कि मरीज जो है घबराहट से, डर से और ना बताने की वजह से मर रहे थे। मरीज इसलिए मर रहे थे कि वो या तो चिकित्सा सुविधा ले नहीं रहे थे या बताना ही नहीं चाह रहे थे। तो एक तो हमने सबसे पहला काम किया कि उनको उनके अटेंडेंट के साथ रखा और उनको प्रॉपरली साइकोथेरेपी बहुत प्रॉपर करी, जिससे कि उनको डर ख़त्म हो कि कोविड कुछ नहीं है। पहले उनको जब तक ये समझ में नहीं आएगा, जो भी मरीज़ भर्ती होता है उसे ऐसा लगता था कि जैसे आज वो उसका अंतिम समय आ चुका है। तो उससे बचाने के लिए हमने केवल उसे इतना समझाया साइकोथेरेपी करके कि कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिस तरह से हम बता रहे हैं, चेस्ट फिजियोथेरेपी कराई थी, रेगुलर नेबुलाइजर कराया था, बहुत मामूली सी दवाइयाँ दी थी। मैंने एक भी रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन एक भी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने स्टेरॉइड किसी भी मरीज़ को 8 दिन से ज़्यादा नहीं दिया। हालांकि सारी गाइडलाइंस कुछ और कह रही थी, सब लोग कह रहे थे, लेकिन हमने एक अपना मेडिकल विज़न लगा के, अपना व्यूज़ बना के, अपने थॉट्स के साथ, अपनी जितनी हमने पढ़ाई की है उस सब का इस्तेमाल करते हुए ये सोचा कि मतलब किस तरह से इसको मैनेज किया जाए। और प्रभु की कृपा से मेरे पास जितने भी मरीज़ भर्ती हुए, एक भी मरीज़ मेरा कोई भी ब्लैक फंगस के साथ नहीं आया। किसी भी मरीज़ में आज की डेट में कोई मॉर्बिडिटी नहीं है। और इस प्रभु की कृपा से जितने पेशेंट मैंने भर्ती किए हैं, लगभग सारे पेशेंट हेल एंड हर्टी हैं, जिनमें के सीटी स्कोर 25 आउट ऑफ 25 से लेके 15 से लेके 25 तक के हम भर्ती करते थे, और लगभग सारे पेशेंट हमारे सही रहे हैं। तो इस तरह से काम किया गया। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपने कोरोना का आपने बारे में बताया कि सबसे पहले तो आप उसको डर जो है वो डर निकलना चाहिए पेशेंट के अंदर। दूसरी चीज़ है, जिस तरह से आपने जो कोरोना के गाइडलाइंस को उनको जो देना चाहा ट्रीटमेंट, उससे भी बेहतर करके आपने उसमें कुछ सोचा, जिससे मरीजों की इजाफा, मतलब उनकी ठीक ठाक हुए। अच्छा, दूसरी चीज़ जानना चाहूँगा, आज के समाज में आप निरंतर जिस तरह पेशेंट आपके पास आते होंगे, तो बहुत से पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है, कुछ छोटे बच्चों में भी रोग दिख रहे होंगे, कुछ बड़े में भी दिख रहे होंगे। तो क्या लग रहा है कि आज के ज़माने में जो खान पान है, दैनिक दिनचर्या है, वो बिगड़ती जा रही है, जिससे तरह के रोग की संख्या बढ़ती जा रही है? आज के ज़माने में सबसे बड़ी 2 समस्याएं आ गई हैं। एक जंक फूड और दूसरा हमारा जो एक्सरसाइज बिल्कुल जीरो हो गई है। सारे चीज़, बच्चे गेम खेलते हैं तो मोबाइल पे खेलते हैं, फुटबॉल मोबाइल पे खेलते हैं, क्रिकेट। ये मोबाइल गेम्स बंद करने चाहिए मोबाइल वाले। हमें अपने आप को मोबाइल करके खेलना चाहिए, और जितना हम गेम खेलेंगे, जितना एक्सरसाइज करेंगे, उतना सही रहेंगे। मेरा अपना मानना है, हमारी जो रहन सहन है, हमारा खान पान है, बहुत ज़्यादा बिगड़ा है। उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां अनावश्यक आ रही हैं। अच्छा, मैं और एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि सरकार से आप, जैसे निजी चिकित्सा क्षेत्र में हैं आप, इतने अच्छी आप मतलब कम खर्चे में आप लोगों को इलाज भी कर रहे हैं और काफ़ी आपका अच्छा प्रैक्टिस भी है। तो क्या सरकार की तरफ से और क्या चाहिए कि आपको क्या सुविधाएं और ऐड ऑन होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा डॉक्टर रामनिवास गुप्ता अस्पताल बदायूं जिले का पहला NABH हॉस्पिटल है। NABH एक्रीडेशन के लिए कहा जाता है कि ये इंटरनेशनल जितने मापदंड होते हैं, जब हम उसे पूरा करते हैं तब हमें इसका सर्टिफिकेट मिलता है। उन सारे मापदंड को हम पूरा करके अपना काम कर रहे हैं। दूसरी बात, सरकार ने इस समय 2 चीज़ें इतनी अच्छी कर रखी हैं। एक आयुष्मान योजना जो दी है, आयुष्मान योजना में हर गरीब मरीज को हर तरह का पूरा सहयोग, पूरी इलाज, सब कुछ हम लोग दे रहे हैं और कर रहे हैं। उसमें मरीजों को बहुत लाभ है, नंबर 1। नंबर 2, जो आयुष्मान योजना में जिस तरह का मरीज आता है, उसमें क्या होता है, कभी कभी गवर्नमेंट की तरफ से हमें समस्या ये आती हैं कि हम, एक तो पेमेंट थोड़ा सा लेट होता है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमें मान लीजिए कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कराना है, कोई विशेष जांच करानी है,
तो उसके लिए डॉक्टर हर मरीज़ के लिए अपनी जेब से खर्च करे, ये मुश्किल है। तो कुछ महंगी जांचें जो होती हैं उसका प्रावधान आयुष्मान योजना में होना चाहिए, या जो भी गवर्नमेंट पैनल्स के हैं उनमें होना चाहिए, जिसको हम बाहर भेज सकें या हम करा सकें, जिसका कि पेमेंट हमें अलग से हो जाए। उन्होंने एक सेट बना रखा है कि इतना ही इतना, तो उससे कुछ काम नहीं हो पाते हैं। जैसे CT स्कैन है, MRI है, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जो हेपेटाइटिस C का, B का जो हम लोग वायरल लोड कराते हैं, सारी महंगी जाँचें हैं। अब मरीज़ के साथ हम जितना का वो पूरा उसका वो होता है उतने की तरह लगी अकेली जाँच है, तो हम कैसे उसको मैनेज कर सकें, इसके लिए थोड़ा हेल्प करना चाहिए। बाकी सरकार मरीजों के लिए बहुत हेल्प कर रही है, बहुत कुछ कर रही है, इसके लिए सरकार का भी धन्यवाद है, और अब जनता जागरूक है। धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर आदित्य गुप्ता, जो बता रहे थे, उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में उनसे बात की। उन्होंने बताया कि सरकार निजी चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी सारे कदम उठा रही है। आयुष्मान योजना के बारे में बताया, लेकिन इस योजना के बारे में बताया था कि किस तरह से जो महंगी जाँचें हों उसका भी उसको एड ऑन होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो चिकित्सा में जो पेमेंट होता है आयुष्मान कार्ड से लोग मरीज कराते हैं, उसकी व्यवस्था जल्द से जल्द होनी चाहिए। आईपा में हम आगे भी और लोगों को आप रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए आईपा।